दिल की भी एक ख्वाहिश थी कि मैं मतलब एक एनजीओ का स्टार्टअप दूँ। और आजकल हमारी आवाम खुद पर तो लगा लेती है, लेकिन जब दूसरों को देना पड़ता है तो थोड़ा सा वो हाथ को पीछे कर लेते हैं। बेसहारा लोगों का अगर सहारा बन लिया जाए तो आई थिंक कि ये दुनिया तो संवर जाएगी ही, और उसके साथ साथ आखिरत भी हमारी संवर जाएगी। मैं अपनी एनजीओ की एक्टिविटी के लिए बाहर निकलती थी। मेरी एक्टिविटी में मतलब बहुत कम लड़कियां होती थी और बहुत ज़्यादा ही बॉयज़ होते थे। इस लड़कियों को कहना और उनको फोर्स करना, तो उनका एक ही आंसर होता था कि हमारे घर वाले अलाउ नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हमजा हादम। गुलशन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हाजिर हुआ हूं। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो खवातीन के लिए सेंसेशन है और एक बेहतरीन मोटिवेशन है। और ये है कि फाउंडर एंड सीईओ हैं बिन्त लियाकत फाउंडेशन की, और दूसरा ये कि गुलशन पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में से हैं। तो उनसे आज बातचीत करेंगे। और सबसे पहले तो मैं उनका थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे टाइम दिया और किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। जो बेशुमार लोगों को के सरों पे हाथ रखा, बेशुमार लोगों से मोहब्बतें और प्यार बांटा, अपनी एनजीओ चला रही हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया मेरे लिए, आप इस शो में आई। तो मैम ये बताइएगा कि क्या चीज़ आपकी मोटिवेशन का बायस बनी, क्या चीज़ माइंड में रही कि मैं जो है वो एनजीओ चलानी है एक लड़की होके, और इतना बड़ा इनिशिएटिव और ग्रेट इनिशिएटिव है, तो क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लड़कियों को करना चाहिए। और मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मैं यही समझ लें कि एफएससी के बाद मैं घर से बाहर निकली थी। और उसके बाद मैंने जब बंदा एक बच्चा घर से बाहर निकलता है, कुछ इसी तरह का मेरा था कि मैं फर्स्ट टाइम ही घर से बाहर निकली। जब लाहौर में आई, सारा देखा, तो मुझे बस ये था कि अपनी फैमिली के लिए, अगर मेरी फैमिली ने इतना करके मुझे यहाँ तक भेजा है ना, तो मुझे भी अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। ये जब आई फैमिली के लिए, तो जो करना था वो स्टार्टअप लिया ही। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि शायद मैंने एक अपने लिए करना, अपनी ज़ात के लिए करना और अपने घर वालों के लिए करना, सिर्फ यही ज़रूरी नहीं होता। और भी मतलब दुनिया में बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनका मतलब हमें करना चाहिए। तो इसीलिए फिर इर्द गिर्द के जब लोगों को देखना स्टार्ट किया है, तो मुझे ये चीज़ का बहुत एहसास हुआ कि कुछ बेसहारा लोगों का अगर सहारा बन लिया जाए तो आई थिंक कि ये दुनिया तो संवर जाएगी ही, और उसके साथ साथ आखिरत भी हमारी संवर जाएगी। अच्छा ये बताएं कि एनजीओ बनाने से पहले भी आप कुछ किस मतलब जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, अवाम की वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें हिस्सा लेती रही हैं, फिर बाकायदा आपने एनजीओ बनाई, एहसास, ये मोहब्बत, प्यार, और कितना मतलब लोगों के लिए आपने कितना कुछ किया, मतलब आपने जो है पहले भी काम किया एनजीओ बनाने से पहले, और बाद में कितना काम किया? जी, एनजीओ बनाने से पहले भी बहुत सारा तकरीबन काम किया था। वो ये था कि बहुत सारी सोसाइटीज़ के साथ मिल के एज अ वॉलंटियर काम किया। तो एज अ वॉलंटियर जब हम बाहर निकलते थे, सारा मुआशरे के हालात देखते थे, तो वहीं से मुझे मतलब एहसास हुआ कि मैंने अपना भी मतलब करना है थोड़ा, चाहे ज़्यादा ना हो सके तो थोड़ा बहुत करूँ। तो वहीं से मतलब मेरे दिल की भी एक ख्वाहिश थी कि मैं मतलब एक एनजीओ का स्टार्टअप दूँ और इस तरह काम करूँ। तो मैंने तकरीबन 1-2 साल हो गए हैं कि मैंने अपने एनजीओ का स्टार्टअप किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से उसका कर रही हूँ। अच्छा, किस तरह से मतलब जब इनिशिएटिव लिया तो अपने ज़ाती जमा पूंजी से जो है आपने लोगों को फैसिलिटेट करना शुरू किया, मतलब उनकी हेल्प करना शुरू की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो गए। तो डोनेशन का क्या हिसाब व किताब है, कहाँ से आती है, कैसे मैनेज करते हैं, और फिर जब डोनेशन जमा होती है तो फिर किस तरह के आप लोगों को किस तरह से जो है जाके उनकी हेल्प करते हैं? अच्छा, आपका ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है और बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जो डोनेशंस के हवाले से ये है कि आजकल हमारी आवाम खुद पर तो लगा लेती है, लेकिन जब दूसरों को देना पड़ता है तो थोड़ा सा वो हाथ को पीछे कर लेते हैं। ये एक रियलिटी है, इसके बारे में कुछ लोगों को बुरा तो लगेगा, लेकिन है इसी तरह। तो इसमें ये था कि मतलब मैं बाहर भी गई, मार्केट्स में भी मैंने फंड रेजिंग वगैरह की। और यू नो वेल कि मैं एक लड़की थी, मेरे लिए बहुत सारी मुश्किलात का इस तरह सामना मुझे करना पड़ता था। और इस तरह टीम भी साथ नहीं चलती थी, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर एक टाइम देना पड़ता था। तो फिर इसीलिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसीलिए फिर मैंने एक फ़ैसला किया कि मुझे जॉब करनी चाहिए। तो जॉब में से जो मतलब मेरी सैलरी होती थी, मैंने उसको अपनी मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट को अपनी मतलब एनजीओ के लिए उसको कर दिया। तो फिर इसी तरह मतलब अपनी अच्छा, एक लड़की होने के नाते क्योंकि सोसाइटी में होता है जेंडर स्पेसिफिक हो जाता है कि यार लड़की है, इस तरह इतना बड़ा इनिशिएटिव, एक तो मुश्किल रही होगी। दूसरा ये बताएं कि जो लड़कियां आपको देख रही हैं उनके लिए आप बायस से मोटिवेशन है, वो किस तरह से काम कर सकती हैं अवाम की वेलफेयर के लिए, अब वो आगे कैसे बढ़ सकती हैं, ये बताएं।
इसमें मैं यही कहूँगी कि आजकल हम बहुत सारे काम जो हैं वो भी कर रहे हैं, और ज़ाहिरी बात है उन कामों के साथ साथ अगर हम अपनी वेलफेयर के कामों में थोड़ा सा अपना वक्त को मखसूस करते हैं तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी भी है, और अच्छा भी होगा हमारी, इससे दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत भी संवर जाएगी। तो हर एक लड़की को करना चाहिए, लड़की को ही नहीं बल्कि लड़कों को, हम सबको मिलकर ये करना चाहिए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी जब आप बाहर निकलती थी तो लोगों का क्या रवैया होता था? एक लड़की होके जो और बाकी कोलीग्स थी आपकी फीमेल कोलीग, तो वो आपके साथ कोऑपरेट करती थी जब आप बाहर कहीं किसी की हेल्प करने के लिए निकलते थे? देखिए, जब हम बाहर जाते थे और ऑब्वियसली हमारे माशरे में लड़की का जब बाहर वो निकलती है तो वो किस तरीके से देखते हैं और क्या हालात होते हैं, इसके हवाले से तो सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है। लेकिन इसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर कोई लड़की बाहर निकल रही है या अपने मकसद को पाना चाहती है या अपने मकसद के लिए कुछ करना चाहती है, तो आई थिंक हमारे माशरे में हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। उसमें हमें ये फ़र्क नहीं देखना चाहिए कि कोई लड़की है या लड़का है, तो एग्जैक्टली हम सब ने करना है। और दूसरी इसमें चीज़ ये आती है कि लड़कियों का, कि लड़कियों को भी एक तरह से चाहिए कि उनको भी, मतलब अगर कोई लड़की कर रही है, निकली हुई है अपने मकसद के लिए, तो हाँ दूसरी लड़कियों को भी सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हमारे माशरे में इस तरह नहीं होता। एक तो उसमें जेलसी का पॉइंट आ जाता है, और दूसरी तरफ एक पॉइंट इस तरह का आता है कि जब वो, अब मोस्टली इस तरह होता था, अगर मैं अपनी एनजीओ की एक्टिविटी के लिए बाहर निकलती थी, मेरी एक्टिविटी में मतलब बहुत कम लड़कियां होती थी और बहुत ज़्यादा ही बॉयज़ होते थे। इसने मतलब मेरी मदर ने कोई 2 टाइम ही ये मतलब क्वेश्चन उठाया कि बेटा जब आप जाती हो बाहर तो मतलब आपके जब काम करती हो तो आपके साथ कोई लड़की नज़र नहीं आती, तो मतलब बॉयज़ होते हैं। सारी बात, एक माँ है, उनको वो माशरे के हवाले से उनको पता है। तो मैं भी उस क्वेश्चन पे थोड़ी सी हैरान हो जाती थी और सोचती थी कि बाकी उनकी बात भी थोड़ी ठीक है। लेकिन जब हम लोग इस हालात में निकलते थे और जब लड़कियों को कहना और उनको फोर्स करना, तो उनका एक ही आंसर होता था कि हमारे घर वाले अलाउ नहीं करते। मैं भी एक बेटी हूँ, मैं भी बाहर निकली हूँ काम के लिए, तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें वो इन्वॉल्व होती हैं और वो पेरेंट्स के मतलब परमिशन के बगैर वो कर रही होती हैं। अगर हम अल्लाह की रज़ा के लिए बाहर निकले हैं, कोई अच्छा रास्ता हमने अपनाया है, तो इसमें ज़ाहिरी बात है कि वालिदैन भी खुश होंगे, वो भी प्राउड फील करेंगे। तो हाँ, सबको मिलके करना चाहिए, सब लड़कियों को करना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि आप एक मोटिवेशन है कि आप इतना दूर दराज इलाके से आई हैं, पहले तो आपने एजुकेशन की, फिर उसके बाद जो है वो इस तरह का इनिशिएटिव लिया। बहुत कम इस तरह से होता है, और आपने बताया भी कि वो जो है ना मसाइल होते हैं गर्ल्स के लिए। तो अच्छा, बेशतर शहरों में ऐसा भी होता है कि जो गर्ल्स एजुकेशन है उस पर पाबंदी होती है कि जी वो गर्ल्स बाहर नहीं निकल सकती, इवन वो अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो मैं समझता हूँ कि पढ़ लिख के एक बेटी अगर इस तरह का इनिशिएटिव ले सकती है तो क्यों नहीं, बाकी लड़कियों को भी एजुकेशन की ज़रूरत कितनी होती होगी। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी वो लोग जो अपनी बच्चियों को महदूद कर देते हैं, तालीम से महरूम कर देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहती हूँ कि वालिदैन की सबसे बड़ी गलती ही इसमें आती है कि वो जब अपनी बेटी को तालीम से महरूम रखते हैं। अब इस तरह का वो हिसाब होता है कि वो अपनी बेटी को इस तरह छुपा के रखते हैं, मतलब अगर इस तरह के कोई हालात होने हों तो वो तालीम अगर ना भी हो तो फिर भी वो हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम तालीम के लिए बाहर भेजेंगे और कुछ इस तरह का होगा, लेकिन हमें तरबियत का ही करना चाहिए, कि हमें तरबियत ही अपनी बेटी की इस तरह की करनी चाहिए कि वो गलत सोच का वो करे ही ना। और इतना भी बेटी को पाबंद नहीं करना चाहिए कि जब वो बाहर निकले ना तो उसको बहुत ज़्यादा ना माहौल मिले तो वो गलत रास्ता थोड़ा इख्तियार कर ले। तो इसीलिए अपनी बेटी को थोड़ा ट्रस्ट में लेना चाहिए। और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, आजकल के हमारे माशरे में पढ़ाई वाकई बहुत ज़रूरी है। तालीम देना इतना ज़रूरी है ताकि अगर हम उसको मतलब तालीम नहीं देंगे, सिर्फ ये सोचेंगे कि हम उसको जहेज़ अच्छा देके और उसका मतलब वो एक नसीब को अच्छा बना सकते हैं, या नसीब मतलब ये नहीं है कि आगे कुछ भी हो सकता है खुदा ना खास्ता बेटी के साथ। और आजकल हमारे माशरे में बहुत कुछ इस तरह का हो रहा है, तो हमें अपनी बेटी को पहले से ही तैयार करना है, इतना मजबूत बनाना है कि वो अपने आगे जाके हालात से लड़ सके। अगर कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो खुद से अपने आप को मतलब वो सपोर्ट कर सके, इतनी मजबूत हो कि वो हालात से लड़ सके। हमें बहुत ज़रूरी है। यानी जहेज नहीं, तालीम ज़रूरी है, और अगर तालीम होगी तो वो जहेज का भी बंदोबस्त कर लेगी, और वो उसकी थिंकिंग भी इस तरह की बन जाएंगी कि शायद उसे जहेज की ज़रूरत भी ना पड़े। उससे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे, सपोज कोई डोनेशन देना चाहे, तो उसका क्या तरीकाकार होगा? इसमें हमारे कुछ अकाउंट्स वगैरह हैं जो कि मेंशन किए हैं, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होता है जो ऑफिशियल है, और उसी की जैज़ कैश के इसी पैसा मतलब उसका है, अकाउंट्स बने हुए हैं, तो मतलब अकाउंट्स के ज़रिए से ही वो करते हैं डोनेट। जी, हम इनका जो अकाउंट्स नंबर हैं या जो चीज़ें हैं, अगर कोई खुदा के लिए या खुदा की आवाम के लिए जो है वो अगर कोई इस तरह डोनेशन करना चाहे या इनके इनिशिएटिव को जो है वो सपोर्ट करना चाहे,
तो उसके लिए मोस्ट वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।